जय हिंद बच्चों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं माताओं नहीं, भाइयों एवं बहनों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग का क्लास जो होने वाला है ना आपका केमिस्ट्री के चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या बाबू? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए क्या आपका चैप्टर पहले क्या देखते हो, इसका हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं, कौन सा चैप्टर है, क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो क्लास है ना आपका, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। आप 10 मिनट टाइम दीजिए, आपका सब कुछ, सब दुख दर्द सब आपका सही हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। हम लोग भी तो एक डॉक्टर है ना बाबू, आप लोग का डॉक्टर कौन? हम लोग ही, लेकिन हम लोग सुइया नहीं देते हैं, बस इतना याद रखिएगा। देखिए बाबू क्या है आपका, तो हम लोग पढ़ रहे बाबू अकार्बनिक। अकार्बनिक का ये चैप्टर हो जाएगा, अकार्बनिक रसायन। रसायन यानी कि इन ऑर्गेनिक, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आपका हो जाएगा अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर 1 है, लेकिन ऐसे आपका पूरा बुक के लेके चलिए तो आपका चैप्टर 6 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? तो चैप्टर आपका 6, चैप्टर कितना है? 6। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? तो तत्वों, क्या हो जाएगा बाबू? तत्वों के निष्कर्षण, तत्वों के निष्कर्षण, निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। प्रक्रम ये आपका चैप्टर है। ठीक है बाबू? तो अकार्बनिक रसायन के चैप्टर 1 होगा, ऐसे चैप्टर पूरे बुक का केमिस्ट्री के चैप्टर 6 हो जाएगा आपका। चैप्टर के क्या नाम है बाबू? तो बोला आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग का मोटिवेशनल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए बाबू देखते हैं हम लोग का मोटिवेशनल आज का क्या है। तो देखते हैं, आपका बोल रहा है आपका कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। क्या चाहिए? जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं, दूसरे को बताने के लिए लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने सपने के लिए अपने को त्याग देते हैं बाबू। तो बहुत अच्छा आपका मोटिवेशन था। बोल रहा आपका कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, यानी कि आपको जुनून आपके अंदर आना चाहिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं, सपने तो सभी देखते हैं दूसरे को बताने के लिए, लेकिन सपना उन्हीं का पूरा होता है जो अपने सपने के लिए अपने को त्याग देते हैं। तो आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा अपने सपना को पूरा करने के लिए, तो अपने गोल को पूरा करने, तब बहुत कुछ त्यागिए बाबू, अपने गोल को अचीव कीजिए, उसके बाद आपके पास सब कुछ रहेगा, हर तरह का सुविधा आपके पास रहेगा। तो ये आज का नाम लो, तो ये आपका है बाबू, क्या है? तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो चलिए इसमें हम लोग पहले क्या देखने वाले, तो चलिए देख रहे हैं हम लोग का पहला देखेंगे हम लोग, क्या आपका है? पहला हम लोग का आपका तत्व। क्या हो? तत्व यानी कि एलिमेंट्स। क्या हो है? तत्व यानी कि एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले, जो आप 9th में भी पढ़ के आए होंगे, 10th में भी पढ़ के आए होंगे। तो लाइक कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसको आप लोग याद रखिएगा। तत्व है, तत्व को हम लोग किसी भी विधि द्वारा अलग ना कर सकते। जैसे में आपका हो जाएगा ये आपका हाइड्रोजन, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। आपका हीलियम, इसको भी हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो नहीं सॉरी कर दीजिए ना, तनखा नहीं कर दीजिए, एच प्लस में ई कर दीजिए, तो ये बाबू गलत है। कैसे कर दे? अब सोडियम, सोडियम भी को अलग कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं। क्या हो? इस सभी को अलग हम नहीं कर, जैसे H2O, H2O आपका तत्व नहीं है, ये यौगिक है, तो इसको अलग कर सकते। देखिए H2 प्लस में O, तो ये आपका तत्व नहीं है, यौगिक, यानी कि तत्व को हम लोग तोड़ नहीं सकते या विभाजित नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में। तो बोलेगा तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जो लिखा हुआ है वो बोल लीजिए, या तो जो समझा है उसको। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? वो तत्व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो बाबू? तत्व मुख्यतः, जल्दी से कमेंट कीजिए बाबू, जो बच्चे को पता है। तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं बाबू। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
एक आपका होता है, यहाँ से तोड़ दीजिए आपका, एक हो जाए धातु, क्या हो जाएगा धातु मेटल, एक होता है नन मेटल अधातु, ठीक है ना। वो तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धातु एक अधातु। सर जी तीन प्रकार के ना बोल सकलिए, बोल दीजिए ना, बोलने में क्या जाता है, तीन भी बोल सकते हैं, क्या कि तत्व का एक तीसरा रूप भी होता है आपका उपधातु, क्या होता है उपधातु, बोल सकते हैं ना बाबू। आप खुश, आप लोग खुश रहिए, ठीक है बाबू। तो ही आपका तत्व में आपका बोला है आपका तत्व, तत्व तत्व के मुख्यतः दो प्रकार में विभक्त किया है। तत्व कितने प्रकार में, दो प्रकार का। जिस जिस बच्चे को पता है नीचे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो इधर नहीं देखिए, नीचे कमेंट करना है बाबू, उसके बाद ये देखिएगा। आप बोला है धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल। तो अब हम लोग देखेंगे बाबू धातु और अधातु के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, जो आप लोग 10th में बहुत अच्छा पढ़ के आए हुए। धातु अधातु आपका चैप्टर का नाम है। देखिए अब हम लोग है धातु की विशेषताएं। तो धातु की परिभाषा नहीं होती बाबू, इसकी परिभाषा इसके गुणे के आधार पर हम लोग देखते हैं। क्या होते हैं, जैसे बाप का बेटा होता है तो बेटा की परिभाषा थोड़ी ना कि बाप के गुण के अनुसार पकड़ लेंगे कि हाँ किसका बेटा है ना। बाप देखने में गोरा है तो बेटा भी गोरा रहेगा, तो उसका गुण से पकड़ लेंगे, डिफिनीशन थोड़ी ना कि फन्ना के बेटा का डिफिनीशन। तो आपका हो जाएगा देखिए धातु की विशेषताएं। तो धातु की क्या बोला है, तो धातु की निम्नलिखित विशेषता है। क्या वो है, धातु की निम्नलिखित विशेषता है। क्या विशेषता है, तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातु चमक, क्या कहता हूँ धातु चमक कहते हैं। बोला है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातु चमक। जैसे मैं आपको कुछ है नहीं, ये भी धातु, देखिए ये भी धातु है। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ देखिए है, मेरे पास पैसा है बाबू, ये है बाबू, क्या आपका इसको हम लोग धातु बोले कैसे, तो चमकीला है, बताएंगे कैसे। आप लोग इसको नहीं देखिए, देंगे नहीं, बहुत कीमती है। तो बोला है धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। तो आपका धातु है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक, क्या हुआ है इसमें विशेष प्रकार की चमक है। अगला बोला है कि धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि जिसे कहते हैं धातुई ध्वनि कहते। जैसे में देखिए बाबू, मस्त है बाबू ना, बजाइए घर पर ढोलक। तो बोला है धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। अब बोला है धातु आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय किसे बाबू, जैसे इस सिक्का को ना हम लोग गर्म कर देंगे, इसको गर्म करके हाँ थोड़ा से माने थोड़ा क्या होगा लंबा हो जाए, क्या होगा इसको चादर बना सकते हैं, इसको थोड़ा और लंबा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको गर्म कीजिए और हाँ थोड़े से मारिए, आपका लंबा हो जाएगा। यानी कि धातु आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात आघात वर्धनीय का होता है, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। क्या हो जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं बाबू, और ना भी लिख सकते समझ गए। तो अर्थात धातु को क्या होता है, धातु को पीट कर, धातु को पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। जैसे आप लोग के मम्मी पीट के लंबी चादर बना देते, नहीं पढ़िएगा तो ठीक है ना वो, इसलिए पढ़िए ना, तो मम्मी पीटेगी आपको और लंबी चादर बना दे, लेकिन आप लोग को नहीं बनेगा। तो धातु की पीट कहते, धातु को पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती, उसी को बोलते हैं हम लोग आघात वर्धनीय। क्या बोलते हैं बाबू, आघात वर्धनीय बोलते हैं। अगला बोला धातु तन्य होते हैं। धातु तन्य है तो बाबू जैसे ना आपका देखिएगा 1 ग्राम सोना को, 1 ग्राम सोना को ना करीब हम लोग कितना हो 2 किलोमीटर, कितना हो 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, ठीक है ना। वो देखिए सर कथी बोल 2 किलोमीटर तार हो जाएगा, ठीक है ना। एक सोना लेना है और 1 ग्राम सोना को ना हम लोग कितना 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, अब देखिए बाबू 100 कितना है 100 मिली, नहीं 100 मिली कर लीजिए, क्या है मिलीमीटर में, 100 मिलीमीटर को ना हम लोग चांदी, क्या होता है चांदी, इसको चांदी लीजिएगा, आइए आपका सोना लीजिएगा 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर तार बना, कितना बाबू 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते, सोच लीजिए। और चांदी 100 मिलीमीटर से हम लोग 200 मीटर, कितना हो 200 मीटर लंबी तार बना सकते, ठीक है ना बाबू। तो सर जी इतना जब आसाने था तो आप लोग हम लोग कहला कॉपर के तार उपयोग कर रहे हैं, सोना के तार उपयोग कर, भले कॉपर के तार का उपयोग क्यों करते हैं। तो बाबू देखिए चांदी के ना
आपका कितना 100 मिलीमीटर से 200 कितना 200 मीटर लंबा तार बना सकते, तो आप उतना ही लीजिए ना। हम लोग का इतना 1 किलो तार घरे भर में रह जाता है, आप 100 मीटर लाइए, 2 किलोमीटर 200 मीटर फैला दीजिए, इतना फायदा है यहाँ। तो यहाँ दिक्कत ये बाबू, चांदी के तार महंगे होते, क्या होते बाबू, महंगे होते, क्या होते हैं, महंगे होते हैं। एक और चीज है, आप चांदी के तार लाइएगा, पता चला कि लाते लाते ही टूट गया, ओ लो, अब लाते लाते ही तोड़ लीजिएगा तो पता चला कि घाटा पर ही घाटा सहना पड़ेगा, यानी कि ये कमजोर होता है। क्या होता है बाबू, कमजोर होता है, इसको हम लोग तार नहीं बना सके, टूट जाएगा, इसका तार नहीं बन पाया, इसलिए इसका तार नहीं बन पाया। कॉस्टली भी है, कमजोर भी है, जिसके कारण इसका तार नहीं बन पाया। आप लोग समझ में आया ना। आप लोग खाली पैसा पर ना ध्यान दीजिए, पैसा आप लोग को नहीं देने वाले जो ताक रहे हैं। पैसा लेना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, जो बच्चों को आना है नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ आपसे मिलना है, तो पैसा मिल जाएगा। अगला बोल रहा है धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं बाबू, अभी जस्ट बताए, जैसे ये टीवी चल रहा है, देखिए लाइट जल रहा है, किसके कारण बाबू, तो ये आपका होगा धातु सुचालक होते हैं, यानी कि उसमें एक कॉपर के तार लगल होता है, उस तार के कवर होता है, कवर के अंदर एक कॉपर होता है, उस कॉपर से तार क्या होता है, प्रवाहित होता है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो तार सबसे अच्छा चालक है ना वो विद्युत का, सबसे अच्छा कोई चालक है विद्युत का, विद्युत का सबसे अच्छा, याद रखिए, सबसे अच्छा चालक कौन है, तो याद रखिए चांदी। कौन है बाबू, चांदी। क्या है बाबू, सबसे अच्छा अगर विद्युत का कोई चालक है तो वो कौन है बाबू, चांदी। देखिए अगला बोला है कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। बाबू क्या होता है, धातु जितने भी होते हैं विद्युत के धनात्मक होते हैं। जैसे में आपका NaCl, साधारण नमक बोलते हैं इसको, तो Na प्लस क्या होता है आपका, Na प्लस और Cl माइनस, ये धातु क्या है, तो धातु है, तो धातु क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी कि इन पर धन आवेश क्या होता है, धन आवेश, जिस पर धन आवेश वह धातु क्या हो जाएगा, धातु। यही धातु की पहचान है, सभी धातु की गुण है। इसमें से एक गुण नहीं, एक गुण से आप धातु नहीं कर सकते, कम से कम 3-4 गुण मिलेगा तभी धातु होगा। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, बताए थे एक जगह से दूसरे करंट को पहुंचना। धातु के ब्रह्मता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3, क्या होता है, धातु के ब्रह्मता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 1 हो 2 हो और 3 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे क्या आपका अभी देखे सोडियम, सोडियम के परमाणु से कितना होता है, जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी। 1 होता है, बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, पहले बोल दिया आपको, बहुत अच्छा। आप क्या चाहिए आप, तो पहला कक्षा लेगा 2, दूसरा का लेगा 8, तीसरा का लेगा 1, बच गया है ना, 8 और 10 1 11। जैसे क्लोरीन अधातु है, तो इसके ब्रह्मता कक्षा में कितना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसके ब्रह्मता कक्षा में कितना होगा, 5 होगा 6 होगा या तो 7 होगा, इतना इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग कहते हैं अधातु। तो ये अधातु है बाबू, तो चेक करते हैं हम लोग। क्लोरीन के परमाणु से कितना 17 होता है आपका, तो 17 हो जाए तो पहला कक्षा 2, दूसरा का 8, 8 और 10 बच गया कितना 7। देखिए बाबू आ तो गया 7 आ गया। चलिए, तो ये आपका धातु की विशेषता है, तो याद है ना, तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातु चमक कहते हैं। धातु में एक विशेष है ध्वनि उत्पन्न जैसे क्या कहते हैं, धातु ध्वनि कहते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इसे हथौड़े से पीटकर लंबी चादर बना सकते हैं। धातु तन्य होते हैं, खींच कर लंबी तार बना सकते हैं, ठीक है ना बाबू। हम नाच नहीं कर रहे हो, बता रहे खींचने का, आप लोग कह रहे कि नाच कर रहे। अब बोला है अधातु की विशेषताएं, किसकी विशेषताएं बाबू, अधातु की विशेषताएं। तो बोला है कि अधातु की निम्न विशेषताएं, क्या हो, अधातु की निम्न विशेषताएं। पहले हम लोग धातु के देखे, जस्ट इसका उल्टा होता है अधातु। तो बोला है कि अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, यानी कि वो अपवाद होता है। क्या होता है, एक अपवाद होता है आयोडीन। कौन होता है बाबू, आयोडीन। देखिए आयोडीन क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ना, एक माता पिता का बच्चा होता ना, ज्यादा बदमाश होगा तो पत्नी बोला कि एकदम पप्पे पर गए, आप पति बोला मम्मी पर गए, तोरे पर तो गए है, बोलो इतना बदमाश है ना, ये बोलता है, अपने पर नहीं लेता है ना। तो इसी अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, लेकिन एक अपवाद कौन आ गया है, आयोडीन आ गया कि ये चमकीला होता है। उसी उन लोग का बच्चा अपवाद हो गया कि ना मम्मी पर गया ना पप्पा पर गया, किसी दूसरा पर चला गया। और दूसरा कौन है से आप लोगों को पता होगा। अगला बोला है अधातु में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है।
धातु में विषम का ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु। सॉरी, अधातु में विषम का ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती, यानी कि आप इसको पीटिएगा ना तो टूट जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसको पीटेंगे तो टूट जाएगा लेकिन लंबी चादर नहीं बनेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है अधातु विद्युत ऋणात्मक होते, क्या होता है, अधातु जो होते हैं ना विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। अगला बोला अधातु विद्युत के कुचालक होते, यानी कि हम जैसे देखें NaCl, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि जिस पर माइनस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। अगला बोल रहा है आपका अधातु विद्युत के कुचालक होते, तो इससे आप लोग कुचालक बोलिए या इसे बोल सकते हैं अचालक, यानी कि जो भी अधातु उसे करंट पार नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधातु। अगला वाला है अधातु के भ्रामतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 5, 6, 7 होता है। जैसे उस समय बताए थे आप लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, जिसका इसका निकाल के बताए थे, इसका आपका जैसे आप अभी ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको जब देखिए ना तोड़िएगा तो आपका होगा Ca2 प्लस में हो जाएगा और O2 माइनस में, यानी कि इस पर धन आवेश कितना है, तो 2 गो, और इस पर कितना है तो माइनस में आपका है 2। तो ये आपका धातु क्या हुआ है, ये धातु है आपका, यह धातु है। तो कैल्शियम चेक कीजिए तो कैल्शियम का होता है 20। तो बोला है कि धातु में कितना हुआ, तो धातु के भ्रामकता कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। धातु में तो अभी बताया जस्ट 5, 6, 7, तो कुछ नहीं, इसका पहला कक्षा कितना लेगा आपका 2, पहला कक्षा हमेशा आपका 2 लेता है, ये कहता है कि उससे हमसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगला लेगा 8 और तीसरा को देंगे हम लोग कितना, बच 8 और 10 बच गया कितना आपका, फिर 8 हो गया, अब बच गया आपका 2, तो इसके भ्रामकता कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट लेंगे हम लोग किसका, आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या आपका होता है 8, पहला कक्षा 2 और दूसरा का बच गया 8 लेता है, लेकिन मेरे पास 8 नहीं है, तो 8 दीजिए कहाँ से आपका, तो बचेगा वही ना देंगे, तो आपका हो जाएगा 6। तो देखिए धातु है तो आपका 6 होगा, 5, 6, 7 होगा, या तो धातु होगा तो 1, 2, 3 होगा, ये आपका हो जाएगा भ्रामकता कक्षा में। हम बताए थे अभी कि धातु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताइए, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर लीजिए बाबू, कमेंट करने में क्या जाता है आपका हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट कर लीजिएगा। धातु मुख्यतः हम बताए थे कितने, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक धातु का तीसरा भी रूप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उप धातु। क्या कहते हैं बाबू, उप धातु कहते हैं। उप धातु टोटल कितने, जल्दी से बताइए, तो उप धातु टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। उप धातु की संख्या कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ये बोला है तत्व का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे उप धातु क्या कहते हैं, उप धातु कहते हैं। उप धातु की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब देखिए पहला हो जाएगा बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, बिस्मिथ हो जाएगा, टेलुरियम हो जाएगा। ये आपका अधातुओं की संख्या किसकी है, अधातुओं की संख्या याद रखिए आपका हो जाएगा, सॉरी उप धातु क्या है, उप धातु की संख्या है, उप धातु की संख्या आपका हो जाएगा 7, ये याद रखिएगा। अगला वाला है धातु और अधातु प्रायः मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पड़ती है। देखिए जो धातु देखते हैं आप लोग या अधातु देखते हो 2 अवस्था में, या तो वो मुक्त अवस्था है या तो संयुक्त अवस्था में होते हैं। मुक्त अवस्था क्या है आपका, संयुक्त अवस्था क्या है, इसको नीचे दिया गया आपका मुक्त अवस्था। तो बोला कि वे तब जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उसे मुक्त अवस्था कहते हैं। इसको अच्छे से समझिए बाबू। बोला है कि मुक्त अवस्था, जैसे मान लीजिए एक आपका पति और पत्नी का एक रिश्ता होता हो, तो बोल रहा है कि दोनों का मतलब कि पति का प्रभाव अगर पत्नी पर नहीं, अब पति बोल रहा है कि आप घर में रहिए, पत्नी लेगी क्या कि मेकअप करेगी और चल जाएगी मार्केट में, यानी कि पति का प्रभाव उस पर नहीं है, तो कौन अवस्था हो जाएगा, तो ये आपका मुक्त अवस्था। क्या हो जाएगा, क्या कि पति का बात नहीं चल रहा है, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो प्रभाव अगर नहीं है तो वो कौन अवस्था है बाबू, आजकल के हर वाइफ ऐसी होती है, ठीक है ना, तो मुक्त अवस्था हो जाए। कौन अवस्था, तो वही बोला आपका कि वे तत्व जिन पर वायुमंडलीय क्या जाएगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे क्या होता है, मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे में आपका उदाहरण में आपका हो जाएगा सोना, क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस पर देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग सोना का क्या आभूषण बना लेते हैं, और चांदी का आभूषण बनता है कि वो बहुत दिन तक सिंपल, कुछ उस पर जंग नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, वो बहुत दिन तक ऐसे चलते रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस सभी पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण हम इसका आभूषण बनाते हैं। अब है संयुक्त अवस्था,
यानी कि वे तत्व जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ता है वे संयुक्त अवस्था में, क्या होता है, संयुक्त अवस्था में। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि पति के प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्नी पर, अगर इसका प्रभाव, इनका प्रभाव पड़ रहा है, क्या रहा है, इनका प्रभाव अगर क्या है, पति का प्रभाव अगर पत्नी पर पड़ रहा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में होगा, संयुक्त। मान ले कि ये पत्नी है, ये बिना पूछले चल गई मार्केट, क्या हो गए, तो पति शाम में आएगा, इसका क्या कर देगा, अच्छा से धुलाई कर देगा। यानी कि अब इनको अगला बार मार्केट जाने के लिए इनसे क्या होगा, परमिशन लेना होगा। तो परमिशन लेने का मतलब इनका प्रभाव क्या, बिना पीछे को हम नहीं जा सकते, तो इनका प्रभाव किन पर, पत्नी पर पड़ रहा है, तो कौन अवस्था में हो जाएगा, संयुक्त अवस्था में। तो ही बोला है किस पर, तो वे तत्व, यानी कि वे तत्व जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ता है वे संयुक्त अवस्था में होता है। बहुत ईजी है बाबू। तो कोई वे तत्व, क्या है, वे तत्व जिन पर ना किसका, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे संयुक्त अवस्था में। और जिसका नहीं पड़ेगा उसको कहेंगे मुक्त अवस्था में। क्या हो जाएगा बाबू, जिसका नहीं पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, मुक्त अवस्था में कहेंगे। ये आपका हो गया, ठीक है ना बाबू। धातुओं की उपस्थिति, क्या देखते हैं बाबू, हमारे आसपास बहुत सारे धातुओं की उपस्थिति होती है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, पहला देखेंगे हम लोग खनिज के बारे में। किसके बारे में, खनिज के बारे में देखेंगे। दूसरा आपका देखेंगे अयस्क देखेंगे, अक्ष देखेंगे। आपका तीसरा हो जाएगा निष्पादन देखेंगे। उसके बाद वर्जन देखेंगे बाबू। क्या देखेंगे, गैंग देखेंगे, क्या देखेंगे वो, गैंग देखेंगे, वर्जन देखेंगे आपका। उसके बाद निष्पादन देखेंगे, अयस्क और खनिज, इस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या आपका है, खनिज। अभी डिटेल में नहीं जानेंगे बाबू, अभी शॉर्ट में जानेंगे खनिज क्या है बाबू। तो खनिज यानी कि हम लोग पृथ्वी के अंदर जो भी सामान अगर निकालते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होता है, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। अगर पृथ्वी के अंदर आप जो भी सामान निकाल रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो ही आपको बोलना पड़ेगा कि भूपट्टी में, या पृथ्वी को ही हम लोग भूपट्टी बोलते हैं, या धरती में, भूपट्टी में, भूपट्टी में पाए जाने, क्या वाला जगह वो, पाए जाने वाले उपयोगी, क्या होगा वो, उपयोगी पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, खनिज कहते हैं, कहते। याद रखिए इसको, ठीक है ना। बोला है कि भूपट्टी में पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए जैसे में कोयला, क्या हो जाएगा आपका, कोयला। उसके बाद हो जाएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया आपका। और उसके बाद आप प्राकृतिक गैस आदि। देखिए और इसके टाइपिंग कर नहीं किया गया है, इसको टाइपिंग कर देंगे तब आपको अच्छा से बताएगा। टाइपिंग करने वाला ज़्यादा समय, ऐसे तो हमको याद है, आपको बता सकते हैं, लेकिन आप अभी रहने दीजिए, बाद में देखिए वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम 10th में भी पढ़े होंगे आपको, लेकिन आपको 12th में भी इससे पूछता है, 1 नंबरिया 2 नंबरिया, कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है सभी का डिफिनीशन आपको। तब इतना ईजी है आपका, ठीक है ना वो। तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक स्टॉप करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पूरी तरह से वीडियो देख लिए है तो उनके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास को जितना आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना वो। आप लोग ज़्यादा मेरे पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हम पैसा आपको नहीं देने वाले, जो पैसा था वो रख लिए, आप लोग को लेना हुआ तो यहाँ आइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।